आज हम बात कर रहे हैं एमपीडी ट्रेनिंग की। शरण चिटकी की ट्रेनिंग। ये देखिए हमारे यहाँ नए डॉक्टर आए हैं जिन्होंने अभी अभी डिग्री की है और तुरंत एमपीडी सीखने आ चुके हैं। तो यदि आपको भी सीखना है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इस नंबर से आप संपर्क करके सीधे इसका ऑपरेशन सीख सकते हैं। इस पशु में हम दिखा रहे हैं आपको एक पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पैर मुड़ नहीं रहा है और सुबह सुबह इस पशु को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पशु मालिक का कहना है कि इसमें इतने झटके आ रहे हैं कि इसको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, एक पैर खींचता है, ऐसे इसके दोनों पैरों में एमपीडी है। साथियों हमारे यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग चल रही है, हमारे यहाँ पर लड़के आते रहते हैं। यदि आपको भी सीखना है तो जल्दी करें क्योंकि हमारे यहाँ लड़के आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि आप जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, उतनी फील्ड आपकी अच्छी होगी। बहुत सारे डॉक्टर सोचते हैं कि हमें नहीं सीखना है, हम इसका ऑपरेशन नहीं सीखते हैं। यदि आप फील्ड में एक डॉक्टर हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इस ऑपरेशन सीखने से आपको बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ जाएगी, आपकी फील्ड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको इसका ऑपरेशन सीखना चाहिए। हम जब इसका ऑपरेशन करते हैं तो खड़े खड़े पशुओं में करते हैं। खड़े खड़े पशुओं में एक फ़ायदा यह देखने को मिलता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, न ज़्यादा लोगों की ज़रूरत रहती है। सिर्फ पशु मालिक के सिवा आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी और मात्र 2 से 10 सेकंड के अंदर ही आप इसका ऑपरेशन कर देंगे। तो इतना सरल ऑपरेशन को आप करें। ये देखिए हमारे यहाँ पर ये नए डॉक्टर जिन्होंने अभी अभी डिग्री की है, डिग्री करते ही ये इसका ऑपरेशन सीखने आए। हम इनको पहले तो लिगामेंट बता रहे हैं कैसा लिगामेंट होता है। इस पशु में हमने जाइलाजिन दिया है जिससे इसको नशा आ गया है और गिर गया है। तो हम इनको लेटे हुए पशुओं में बताएंगे और इसके बाद खड़े खड़े पशुओं में भी बताएंगे। हमारे यहाँ पर दोनों तरीके से पशुओं में दिखाया जाता है। इसके बाद ही डॉक्टर जो आते हैं वो संतुष्ट होते हैं, उसके बाद ही हम इनके हाथों से कट करवाते हैं। हम एमपीडी का ऑपरेशन जो डॉक्टर सीखने आते हैं उनके हाथों से कट करवाते हैं। देखिए हम लेटे हुए पशुओं में सबसे पहले पालपेट कराते हैं, क्योंकि लेटे हुए पशुओं में आपको पता चलना चाहिए कि लिगामेंट कैसा होता है। खड़े खड़े पशुओं में भी पता चलना चाहिए। दोनों कंडीशन में लिगामेंट अलग अलग महसूस होगा। यदि आप खड़े खड़े में एमपीडी कर रहे हैं तो आपको अलग महसूस होगा और आप गिरे हुए पशु में कर रहे हैं तो आपको लिगामेंट को ढूंढना होगा। तो यह क्या रहता है, आप खड़े खड़े पशुओं में यदि एमपीडी करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं, तो आपको भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को ना मिलेगी। तो साथियों आप इस पशुओं में लेटे हुए भी सीख जाइए और खड़े खड़े पशुओं में भी सीखिए। हमारे यहाँ पर इन दोनों तरीके से एमपीडी सिखाई जाती है। अलग अलग राज्यों से लड़के आते रहते हैं जो नए ट्रेनर है, नए प्रैक्टिशनर है, अभी अभी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, वो नए डॉक्टर आते रहते हैं। हम उनको प्रैक्टिकली करवाते हैं, फील्ड में अच्छे से एमपीडी का ऑपरेशन सिखाते हैं, उसके बाद ही यहाँ से फ्री करते हैं। वरना आप बहुत सारी जगह इसका ऑपरेशन सीखने जाते हैं, आपको पालपेट करवा देंगे, खुद के हाथों से कट नहीं कराएंगे और बहुत आप यदि आके घर पे ट्राई करेंगे तो आप उसको ऑपरेशन को कर नहीं पाएंगे। यदि कि हमारे पास 11 नंबर ब्लेड है और नए डॉक्टर साहब है, इनको सबसे पहले तो लिगामेंट पालपेट करवा रहे हैं, पशुओं को हमने खड़ा कर लिया है। इसके बाद देखिए खड़े खड़े पशुओं हम इसका ऑपरेशन करेंगे। हम इनको एक बार और दिखा रहे हैं कि आप इस तरीके से कट करेंगे तो आपको ये गलतियां नहीं करना है। कुछ गलतियां रहती है इसमें, तो उन गलतियों से आपको बचना है, तब जाके आप एक अच्छे डॉक्टर प्रैक्टिशनर बन पाएंगे, वरना पशुओं को खराब कर देंगे। तो अच्छी तरीके से हम इनको सिखाते हैं, उनके बाद ही कट करवाते हैं। देखिए पशु नशे में है, इसके पैर मुड़ रहे हैं, पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है, गिरने जैसी कंडीशन बन रही है, तो ऐसे पशुओं में होता रहता है। यदि आप इसमें एनेस्थीसिया देंगे, जाइलाजिन देंगे, तो पशु नशे में हो जाता है और गिरने का चांस रहता है। ज़्यादातर गाय में गिरने का डर रहता है। ये देखिए इनको ब्लेड दी है और इस तरीके से लिगामेंट कट कर रहे हैं। ये कट हुआ है या नहीं हुआ है हम उसको चेक करके देखेंगे। यदि बच जाता है तो हम उसको हाथ से चेक कर लेते हैं। नए डॉक्टर साहब है, इनसे देखिए बच गया है, इनके हाथों से ब्लेड ले रहे हैं क्योंकि इसमें पशु को ये खुद कट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि इनके हाथों से ये इसको कट कर रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं कहीं लिगामेंट बचा तो नहीं है। यदि बच जाता है तो हम उसको फिर कट कर देते हैं, क्योंकि जब नए प्रैक्टिशनर रहते हैं तो 1 से 2 बार ब्लेड लगाते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होंगी आप एक बार में 10 सेकंड के पहले ही आप इस ऑपरेशन को कट कर देंगे। अब हम दूसरे पैर में भी इसी तरीके से कट करेंगे, क्योंकि इसका ऑपरेशन बहुत ही सरल ऑपरेशन रहता है। एक बार सीख जाते हैं उसी तरीके से आप पहले पैर में करते हैं, वैसे के वैसे आप दोनों पैरों में इसका ऑपरेशन कर देंगे।
थोड़ा जब आप इसका ऑपरेशन करते हैं तो आपको डरना नहीं है, मन से डर निकालना है, तब जाके आप ऑपरेशन कर पाएंगे। वरना ऐसे पशुओं का ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल रहता है। नए प्रैक्टिशनर, नए डॉक्टर जब रहते हैं वो डर जाते हैं और इसका ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। हमारे पास जो लड़के आते हैं, नए डॉक्टर आते हैं, हम उनको पहले तो ट्रेन करते हैं, उनका डर निकाल देते हैं और ऐसी आसानी से वो कट करते हैं जैसे कि उन्होंने 10 से 5 सेकंड में कर देते हैं। बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। पशु पैर उठाता है उसके पहले ही कट कर देते हैं। इन डॉक्टर साहब को आपने देखा होगा कि इन्होंने कट करा है, पशु ने पैर उठाया है, उस समय इन्होंने ब्लेड से काम कर दिया है। ये क्या है, ब्लेड से चेक कर रहे हैं कि दबर रह जाता है तो हम उसको कैसे कट करेंगे। हम इनको अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं, क्योंकि यदि आप इतनी दूर आ रहे हैं एमपीडी सीखने तो आपको अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर हमसे शिकायत करते हैं कि हम वहाँ गए थे सीखने, अच्छी तरीके से नहीं सिखाया है। तो आप जहाँ पर भी जाए ऑपरेशन को अच्छी तरीके से करके सीखे, उसके बाद घर जाए, वरना आपको घर जाने के बाद बहुत सारी समस्या देखने को मिल सकती है। तो इन छोटी छोटी गलतियों से आप बचें। यदि आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपकी फील्ड खराब ना हो, तो आप ऑपरेशन को अच्छी तरीके से, इस पशु में देखिए बार बार गिर रहा है, हम इसको खड़ा कर रहे हैं क्योंकि गाय जब रहती है गाय गिर जाती है। अब हम इसको चला के दिखा रहे हैं। इस तरीके से इसके पैर में झटके आ रहे थे, आसानी से पशु चलने लगा है। यह पशु ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा और गिर जाते हैं। इस तरीके से पशु गिर जाएंगे क्योंकि इसमें जहलाजीन का नशा रहता है, तो पशुओं में दिक्कत आती है। हम इसको खड़ा करने की कोशिश करेंगे, पशु खड़ा होगा फिर गिर जाएगा, ऐसा चलता रहता है, पशु खड़ा नहीं रह पाता है। ये देखिए, इसको हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पशु जब एक बार गिर जाता है तो पशुओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, फिर खड़ा हो जाता है। फिर हम इसको चला के दिखाते हैं, पैर मुड़ गए हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही। जिस पैर से पशु का पैर नहीं मुड़ पा रहा था, झटके आ रहे थे, आसानी से पशु चलने लगा है। इस तरीके से आप ऑपरेशन करिए। जब भी आप ऑपरेशन करेंगे आसानी से पशुओं में कट हो जाएगा और पशु को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें जहलाजिन दिया है, नशा आ रहा है पशु को। जब पशु बैठ जाता है उस समय पशु खड़ा नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से खड़ा करना पड़ता है। हम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि यदि आप ऑपरेशन करते हैं तो उस समय उस पशु को चला के देख लीजिए। यदि लिगामेंट बच जाता है तो आप साथ लगा उसको कट कर दीजिए, वरना आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा, फिर पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, जहलाजिन देना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों से बचे। यदि आपको पता है, नए डॉक्टर हैं तो दिक्कत आती है। यदि आप एक नए प्रैक्टिशनर नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। यदि पशु गिर गया तो भी आप समझ जाएंगे कि इसका ऑपरेशन हो चुका है। तो जब नए प्रैक्टिशनर रहते हैं इस तरीके से कट करे, पशु को चलाए, किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को ना मिले। आप ऐसे ऑपरेशन करते रहिए फील्ड में, जिससे आपकी फील्ड खराब ना होगी। बिना सीखे इस ऑपरेशन को भविष्य में कभी भी ट्राई ना करें, क्योंकि इससे आपकी फील्ड खराब हो जाएगी, पशु खराब हो जाएगा। और जो नए प्रैक्टिशनर रहते हैं, नए डॉक्टर रहते हैं, वो गलती कर बैठते हैं, घर पर ही लिगामेंट को बिना डॉक्टर से सीखे कट कर देते हैं। हमने बहुत सारे, हमारे पास फ़ोन आते हैं, हमने गलत लिगामेंट कट कर दिया, अब क्या होगा। साथियों, अब कुछ भी नहीं होगा। उस पशु हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, खड़ा नहीं होगा, उसका पैर नहीं मुड़ पाएगा। तो आप ये गलतियां ना करें, क्योंकि यदि आप ये गलतियां करेंगे तो आप पशु को खराब करेंगे। यदि आप ये गलतियां ना करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को ना मिलेगी। इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल सफल रहा, इन डॉक्टर साहब ने करा, नए डॉक्टर साहब थे, नए प्रैक्टिशनर है। तो ऐसे ऑपरेशन आप करिए जिससे आपकी भी फील्ड में किसी तरह की कोई समस्या देखने को ना मिले। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।